नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप जहाँ पर भी मौजूद हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी आवाम के लिए, उम्मत मुस्लिमा के लिए और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए अल्लाह पाक रहमतों वाले, बरकतों वाले, आसानियों वाले फ़ैसले फ़रमाए, आमीन। तो नाज़रीन, आज की सियासी गपशप के साथ आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं। तो इंशाअल्लाह रहमान आज बात करेंगे पीटीआई की मुसलसल नाकामियाँ और उल्टी गंगा बह गई, अडयाला जेल में खान साहब परेशान और पीटीआई की तरफ से 5 एंकरों पर पाबंदी और शहबाज गिल का पाकिस्तान मुखालफ मुजाहरा। तो नाज़रीन मोहतरम, मौजू की तरफ जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और टली शली बजा दिओ ताकि साडा एक गपशप का सिलसिला तुहाडे नाल जारी रहे और तुसी साडी सोशल मीडिया फैमिली का हिस्सा बन जाओ। तो जी नाज़रीन मोहतरम, चलते हैं मौजू की तरफ। सबसे पहले तो बात यह है कि पीटीआई की मुसलसल नाकामियाँ। तो सबसे पहली जो नाकामी है पीटीआई को, वो मखसूस सीटों पर मिली है कि सबसे पहले पाकिस्तान का जो इलेक्शन कमीशन है उसने पीटीआई को मखसूस सीटें देने से इनकार कर दिया और उसके बाद ये पीटीआई पेशावर हाई कोर्ट पहुंची और वहाँ पर उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया और वहाँ से भी उनको मखसूस सीटें ना मिल सकें। अब पीटीआई चाहती है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने केस को लेकर जाए और शायद वहाँ से उनको कुछ रिलीफ मिल सके, लेकिन मैं समझता हूँ कि कानून में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि इनको मखसूस सीटें मिल सकें। एक तो ये नाकामी है और दूसरी नाकामी जो बानी पीटीआई, उन पर मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी गई है। इससे पहले अडयाला जेल जो है ना, ये तो खान साहब ने अपना जो है ना एक सियासी बैठक बनाई हुई थी कि एंकर जा रहे हैं, उनके साथ गुफ्तगू हो रही है और जनाब वकील जा रहे हैं, उनके साथ सियासी गपशप हो रही है और वहाँ पे बैठकर वो अपनी पार्टी को ऑपरेट कर रहे थे। जबकि इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई मुजरम जिसके ऊपर जुर्म साबित हो चुका हो और वो जनाब अली वो जेल में बैठकर अपनी पार्टी को चलाए, तो उस पर भी पाबंदी लगा दी गई है। ये भी पीटीआई की एक और नाकामी है। और तीसरी नाकामी जो उल्टी गंगा बह गई कि खैबर पख्तूनख्वा में जनाब एक सीट पर दोबारा रीकाउंटिंग हुई, तो उस रीकाउंटिंग में हुआ ये कि पीटीआई का जो उम्मीदवार था वो हार गया और जनाब जेयूआईएफ का उम्मीदवार वहाँ से जीत गया। और एक रीकाउंटिंग गुजरांवाले से हुई है जहाँ पर पीटीआई का उम्मीदवार जीत चुका था और नून लीग का उम्मीदवार जो वो हराया जा चुका था। लेकिन जब दोबारा रीकाउंटिंग की गई तो जनाब अली वो पीटीआई के जो बिलाल आज़ाद साहब थे वो नाकाम हो गए हैं और नून लीग के जो कैंडिडेट थे वो वहाँ से जीत गए हैं। और इसी तरह एक खैबर पख्तूनख्वा में एक और सीट की रिकाउंटिंग हो रही थी, आधी रिकाउंटिंग हुई थी, तो पीटीआई ने वहाँ पे स्टे ऑर्डर ले लिया। ये आप देखें कैसा मेयार है। एक तरफ उन्होंने सोशल मीडिया पर और अपनी पार्टी पर ये बयानिया बनाया हुआ है कि इलेक्शन में धांधली हुई है और रीकाउंटिंग होनी चाहिए, और वहाँ पे रीकाउंटिंग हो रही थी और पीटीआई ने जनाब अली रीकाउंटिंग को रुकवाने के लिए अदालत से स्टे ऑर्डर ले लिया। लो जी, इसको कहते हैं हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये तीसरी नाकामी मुसलसल पीटीआई को मिल रही है। और आप आगे आ जाएं, अडयाला जेल में मुलाकातों पर पाबंदी और अडयाला जेल में इमरान खान परेशान। देखिए, सबसे पहले तो जो अली अमीन गंडापुर ने जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब पर जो मुलाकात की है, इस पर भी खान साहब इंतहाई बरहम है। और दूसरा जो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो स्टैब्लिशमेंट के साथ अपने अच्छे तल्लुकात करने की कोशिश कर रहे हैं, इसके ऊपर भी जनाब पीटीआई के जो बानी हैं वो बरहम है।
और दूसरा, जब कुछ वकला पीटीआई के खान साहब से मिलने के लिए गए तो वो उन पर भी खासे बरहम हुए हैं और उन्होंने उनको कहा है कि जनाब मैं इधर जेल में सड़ रहा हूँ और आपकी मौजें लगी हुई हैं, आप तो बस सियासी पॉइंट स्कोरिंग के पीछे भाग रहे हैं, ना आप मेरी ज़मानत का कुछ कर रहे हैं और ना आप हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बड़ा एहतजाज करने में कामयाब हुए हैं, ना आप हुकूमत को कोई टफ़ टाइम दे रहे हैं। तो बहरहाल खान साहब इन वजूहात की वजह से जेल में काफ़ी परेशान है। और ऊपर जनाब जो शेर अफजल मरवत साहब हैं उन्होंने भी काफ़ी फुर्तियाँ दिखाई हैं। और जैसा कि एक पीटीआई की कोर कमेटी की तरफ से ना एक लेटर जारी हुआ जिस पर उन्होंने जनाब अली 5 टीवी एंकरों पर पाबंदी लगा दी। वो कौन कौन से हैं ये मैं आपको बताता हूँ। जनाब शाहजेब खानज़ादा साहब, कामरान शाह साहब, सलीम साफ़ी साहब और आदल शाहजेब साहब और मुनीब फ़रूक साहब, ये 5 एंकर हैं जिन पर पीटीआई ने बाकायदा पाबंदी का लेटर जारी किया है। और जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने एक और फुर्ती दिखाई कि जनाब उधर लेटर जारी हुआ सुबह को और रात को वो शाहजेब खानज़ादा से उनके प्रोग्राम में जो है ना वो तशरीफ़ फरमा थे, वो उनके साथ प्रोग्राम कर रहे थे। पार्टी कुछ और कह रही है और जनाब शेर अफजल मरवत साहब जो है ना वो कुछ और कर रहे हैं। इसी तरह शेर अफजल मरवत साहब पर एक और सवाल हुआ कि आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर जो मुबशर लुकमान साहब मशहूर एंकर हैं उनके साथ उनकी एक तस्वीर जो है ना वो गर्दिश कर रही है। इसके ऊपर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके साथ मेरे पुराने तल्लुकात हैं और जनाब मैंने अपना और ख़ान साहब का जो बयानिया है उनके साथ शेयर किया है और उन तक पहुँचाया है। और ये जो पीटीआई के वर्कर हैं ये हमारे बाप बनने की कोशिश ना करें। और इसी तरह जनाब ये बात समझ आ रही है कि पीटीआई की जो जमात है इस पर ख़ान साहब की जो गिरफ्त है वो काफ़ी कमज़ोर नज़र आ रही है। और आगे जनाब बात करते हैं जनाब शहबाज गिल साहब, जो कि किसी दौर में चीफ़ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे, ख़ान साहब के चीफ़ ऑफ स्टाफ हुआ करते थे। वो आजकल चूँकि अमेरिका में मुकीम हैं और वहाँ पर बैठकर कोई ना कोई शरअंगेज़ी छोड़ते रहते हैं। तो जो आज उन्होंने शरअंगेज़ी की है ये मेरे ख़्याल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ एक दुश्मनी कहा जा सकता है। क्योंकि IMF को जब पीटीआई ने ख़त लिखा तो उन्होंने इसका जवाब दे दिया कि भाई हमारा ये मैंडेट नहीं है। तो उधर जनाब जो शहबाज गिल साहब हैं उन्होंने अमेरिका में IMF के दफ्तर के सामने जनाब अली जाके एहतजाज शुरू कर दिया। देखे कि जो ख़ान साहब ने हुक्म कर दिया अगर तो उसको मान लिया जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना माना जाए चाहे पाकिस्तान हो, पाकिस्तान के बाहर हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, तो उसके ख़िलाफ़ जनाब अली एहतजाज शुरू हो जाता है। ये कैसी बात है। और मैं समझता हूँ मेरी जान ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ खुली बगावत है और पाकिस्तान के अदारों को वहाँ पे बदनाम करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के जो रियासत है उसको बदनाम करने की कोशिश की गई और आर्मी चीफ साहब जो हैं उनकी बाकायदा तस्वीरें लगाकर जनाब उन पर एहतजाज किया गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर IMF पाकिस्तान को कर्ज नहीं देती तो क्या इसका नुकसान मियाँ शहबाज शरीफ साहब को होगा, क्या इसका नुकसान नवाज शरीफ साहब को होगा, या इसका नुकसान ख़ान साहब को होगा? मेरे भाइयों ये बड़े लोग हैं, इनका कोई नुकसान नहीं है, इनकी बाहर जायदादें हैं, ये पाकिस्तान छोड़ेंगे बाहर चले जाएंगे, मुल्क में अफरा तफरी और महंगाई का एक सैलाब आ जाएगा। और ये जो पेट्रोल आपको 300 के करीब मिल रहा है आज, ये आपको 1000 रुपये लीटर भी नहीं मिलेगा, ना आपको खुर्दोनोश की चीज़ें मिलेंगी। ये जब डब्बा रोटी जो आपको 40-50 रुपये की मिल रही है ये आपको 500 की भी नहीं मिलेगी। तो असल जो इसका बुरे असरात है
ये सिर्फ पाकिस्तानी गरीब आवाम पर पड़ेंगे। पिसेगी कौन? गरीब आवाम पिसेगी। और पीटीआई एड़ी चोटी का जोर लगा रही है कि खान साहब ने कह दिया है कि पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, तो बस हमने पाकिस्तान को श्रीलंका बनाना है। तो मेरे भाइयों, हम हमेशा ये कहते हैं कि जो भी सियासत करनी है, ये पाकिस्तान में इस्तेहकाम की सियासत कीजिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सियासत कीजिए, ना कि पाकिस्तान की दुश्मनी में इतने चले जाएं कि आपको ये भूल जाए कि जो हम कर रहे हैं, अगर ये खुदा ना खास्ता हो जाए तो पाकिस्तानी अवाम का क्या बनेगा। तो वहाँ पर जनाब एहतजाज में जो मज़े की बात है, वो जनाब अली अमेरिका का झंडा लेके खड़े हैं। वो अमेरिका जिनके ख़िलाफ़ इन्होंने पहाड़ खड़े कर दिए, जिनके ख़िलाफ़ इन्हों का बयानिया था, हम कोई ग़ुलाम हैं। जनाब बड़ी बड़ी गाड़ियों के पीछे लिखा है, क्या हम कोई ग़ुलाम हैं? और जनाब ये ग़ुलामी नामंजूर, अमेरिका ने जनाब हमारी हुकूमत गिराई है, फ़लाँ फ़लाँ। मज़ा तो तब है ना जब अमेरिका ने हुकूमत गिराई है, तो आप जाएं वाइट हाउस, उसके सामने जाके एहतजाज करें, आपको लग पता जाएगा। कभी नहीं करेंगे, इनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि जब चाहता है, जो चाहता है, जो जी में आता है वो करता है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, कोई अदारों के ख़िलाफ़ बात करता है, कोई आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ बात करता है। ये पाकिस्तान का अलमिया है। दीगर ममालिक में ऐसा नहीं होता। किसी की जुर्त है कि वो किसी रियासत के ख़िलाफ़ उसी रियासत में बैठ के बात करे, किसी रियासत को तोड़ने की बात उसी रियासत में बैठ के करे। ये तो हम देखा करते थे कि कुछ जो बलूचिस्तान के जनाब गद्दार और मुल्क से जो भागे हुए थे, वो यूरोप में चले जाते और वहाँ पर जनाब रा की मदद से और मुसाद की मदद से वहाँ पर मुल्क के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एहतजाज करते। और अब ये काम पीटीआई ने शुरू कर दिया। तो बहरहाल मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान इस सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और अगर IMF पाकिस्तान को कर्ज देना चाहती है, जिसकी पाकिस्तान को हकीकत में ज़रूरत है, और जो हकीकत है वो यही है कि उसके बगैर अब पाकिस्तान का चलना तकरीबन यूँ समझिए कि नामुमकिन हो चुका है। ये हमारी हड्डियों में बस चुका है। तो इसी के सहारे पाकिस्तान की मायशत चल रही है और लोग उसी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल मेरी जान, मुस्बत सियासत कीजिए, पाकिस्तान में इस्तेहकाम की सियासत कीजिए, ना कि अदम इस्तेहकाम की सियासत कीजिए, जिससे पाकिस्तानी गरीब अवाम पिसे और पाकिस्तान की रियासत के लिए मुश्किलात पैदा हों। अल्लाह मेरा और आपका हामी व नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।